अस्सलामुअलैकुम। जैसे सारे से एहसान। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट का, और आज का क्या है हमारा जीओआईडी। जीओआईडी इसका एक्रोनियम क्या है? ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर एंड इज अ यूनिक 16 बाइट नंबर। ये क्या है? मेरा 16 बाइट यूनिक नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, ये है क्या? इसकी जो है एक एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास जो है दो स्टोर हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में। अब बाद में क्या हुआ, आपको जो है ज़रूरत हुई या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है कि आपको जो है स्टोर मर्ज करना पड़ गया, यानी कि एक स्टोर बंद करना पड़ गया और सारा सामान एक ही स्टोर में लाना पड़ गया। ठीक है, अब जो स्टोर था वहाँ पे प्रोडक्ट्स, अब फॉर एग्जांपल एक वहाँ पे प्रोडक्ट थी, एक ब्रेड ले लें, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसकी आईडी क्या है 1। ठीक है, एक और प्रोडक्ट ले लें आप, XYZ कोई भी ले लें या एग्स ले लें, ठीक है, एक ब्रेड है और एक ब्रेड की वो क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है 1, और एग की क्या है, प्रोडक्ट आईडी 2। ठीक है, अब जो आपका एक और स्टोर था उसके अंदर एक प्रोडक्ट थी बिस्किट जिसकी आईडी 1 थी, और एक और प्रोडक्ट थी चिप्स जिसकी आईडी 2 थी। क्लियर हो गया सिनेरियो? आपके पास एक स्टोर, एक लोकेशन पे जो स्टोर था उसमें ब्रेड और एग्स की आईडी थी 1 और 2, और जो दूसरे लोकेशन पे स्टोर था उसमें बिस्किट और चिप्स की आईडी थी 1 और 2। ठीक है, अब जब आप दोनों स्टोर को मर्ज कर रहे हैं तो उनके डेटाबेस भी मर्ज होंगे, मिलेंगे, तो इसमें क्या आएगा, मेरे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा सेम आईडी का। ठीक है, यानी कि दोनों की आईडी क्या होगी, 1 और 2। तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। तो इसके लिए यूज होता है जीओआईडी यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो है हर डाटा के लिए क्या करेगा, एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा जिसका साइज कितना होगा, 16 बाइट नंबर। क्लियर है? अब ये करते किस तरह देखें। पहले क्या है, ये क्रिएट फर्स्ट डेटाबेस, एक जो है डेटाबेस की क्यूरी है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस 1 नाम से एक डेटाबेस बनाओ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट। डेटाबेस कंप्लीट सक्सेसफुली। इस डेटाबेस को मैंने किया रिफ्रेश, 1 नाम डेटाबेस आ गया। ठीक है, मैंने कहा यूज़ 1, इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक टेबल बनाओ TBL स्टूडेंट 1 के नाम से। उसके अंदर एक कॉलम है आईडी का, इंटीजर प्राइमरी की, और एक कॉलम है स्टूडेंट नेम का। सिंपल, मैंने 2 कॉलम ले लिए। अब मैंने जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कैसे करूँगा, इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट 1, यानी कि इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करो। वैल्यू क्या आएगी, नेम आएगा हारिस। अच्छा, आईडी क्या होगा, इसमें ऑटो जनरेट होगी, और एक और वैल्यू आएगी एहसान। ठीक है, मैंने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करा दी, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट 1, यानी कि जितना भी डाटा इस टेबल के अंदर वो सब मुझे शो करा दो। ये सब बातें जो हैं खैर पुरानी है, DML में आप देख के आ चुके थे कि कैसे टेबल बनता है, कैसे वैल्यू इंसर्ट होती है। मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया यूज़ 1 और एग्जीक्यूट। इसने क्या किया, टेबल बना भी दिया और मुझे ये क्यूरी भी चला दी, सेलेक्ट स्टैटिक, यानी कि जितना भी डाटा है इसके अंदर वो मुझे शो करा दो। इसने शो करा दिया। एक स्टूडेंट नेम हारिस, इसकी आईडी है 1, एक और स्टूडेंट है एहसान, इसकी आईडी क्या है 2। ठीक है, 1 को मैंने डेटाबेस को मैंने रिफ़्रेश किया, इसको मैंने एक्सप्लोर किया, इसको टेबल्स को मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ गया TBL स्टूडेंट 1 के नाम से। क्लियर है? ये आपने एक डेटाबेस बना लिया। अब सेम काम यही करना है, एक और डेटाबेस बनाना है, ठीक है, जिसमें यही सारे कॉलम नेम होंगे और कुछ भी चेंज नहीं है, बस टेबल नेम और कॉलम नेम चेंज है। ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल V। क्या कहा, क्रिएट डेटाबेस 2, यानी कि 2 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। एग्जीक्यूट करा, डेटाबेस कंप्लीट सक्सेसफुली। डेटाबेस को मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे क्या हुआ, 2 के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा यूज़ 2 यूज़ करते हुए एक टेबल बनाओ TBL स्टूडेंट 2 के नाम से। पहले वाले के अंदर हमने किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट 1 के नाम से। यहाँ पे क्या रखा है, स्टूडेंट 2। ठीक है, और वही सारे कॉलम हैं, आईडी है और स्टूडेंट नेम है, और 2 वैल्यूज़ मैंने ऐड करा दी, दयान और माजिद, और मैंने क्यूरी लिख के उस डाटा को शो करा दिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा, मुझे यहाँ पे शो हो गया टेबल का रिकॉर्ड। क्लियर है? 2 को मैंने एक्सप्लोर किया,
टेबल्स के फोल्डर को मैंने रिफ्रेश किया तो इसके अंदर एक टेबल आ गया होगा TBL स्टूडेंट 2 के नाम से, जिसके अंदर ये दो वैल्यू हैं, एक दयान और एक माजिद। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हारिस की आईडी क्या थी? 1 थी और एहसान की आईडी क्या थी? 2 थी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इसी लाइन को मैंने कॉपी किया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नाम क्या रखा मैंने? स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 टेबल का नाम क्या है? यूज 1, यानी कि 1 डेटाबेस को यूज़ करते हुए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट 1 एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है, अब देगा। ठीक है, जैसे कि शो हो गया। हारिस की आईडी भी क्या है? 1 है और एहसान की आईडी भी क्या है? एहसान की 2 है। और जो दूसरा डेटाबेस था उसमें दयान की आईडी 1 थी और माजिद की आईडी 2 थी, यानी कि आईडी दोनों की सेम है। क्लियर हो गई ये बात? अब जब मैं ये क्यूरी लिखूंगा तो मुझे एरर आएगा। कौन सी वाली? मैंने कहा यूज़ 1 को यूज़ करते हुए एक और टेबल बनाओ स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, और आईडी इन प्राइमरी की स्टूडेंट नेम var4। इसके अंदर 2 कॉलम ले लिए मैंने, आईडी और स्टूडेंट नेम। ये दोनों कॉलम मैं दोनों टेबल में लेता हुआ आ रहा था। अब इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ कौन सी जाएगी? वैल्यू वो वैल्यू जाएगी जो मैं पहले दोनों टेबल में दे चुका हूँ, यानी कि जो वैल्यूज़ स्टूडेंट के टेबल में हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, वो सारी सेलेक्ट हो जाएं और किस में चली जाएं? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के टेबल में। और यूनियन ऑल क्यूरी होती है सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि सेम वैल्यू भी और डुप्लीकेट वैल्यू भी। क्लियर है? इसी तरीके से मैंने लिखा यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम 2.dbo.tbl स्टूडेंट 2। ठीक है, यानी कि जो डाटा इस टेबल के अंदर है और ये डेटाबेस 1 है। ठीक है, और जो डाटा इस टेबल के अंदर है और ये डेटाबेस 2 है। देखिए, मैं 2 डेटाबेस को जो है मर्ज कर रहा हूं और दोनों का डाटा एक टेबल के अंदर ऐड कर रहा हूं। उस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये स्टूडेंट किस डेटाबेस के अंदर है? ये मेरा इस डेटाबेस के अंदर है। क्लियर है? अब मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इसने क्या दिया? मुझे एरर दिया। क्या कह रहा है? वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की वायोलेशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अगर बात की जाए हारिस की आईडी भी 1 थी और जो मेरा दूसरा डेटाबेस था उसके अंदर माजिद की आईडी भी 1 थी। इसी तरीके से एहसान की आईडी भी 2 थी और जो मेरा डेटाबेस 2 था उसके अंदर दयान की आईडी भी 2 थी। यानी कि प्राइमरी की क्या होती है? लाजमी यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए? लाजमी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वरना ये एरर देगा, जो कि इसने एरर दे दिया। क्लियर है? अब मैं यूज़ करूंगा ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि GOID, जो मेरा जो है प्राइमरी की के लिए क्या जनरेट करेगा? 16 बाइट नंबर जनरेट करेगा। क्लियर हो ये बात? खैर, अब जो है सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है। मैं जो है इन दोनों डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ। रिमूव, कैंसिल, कैंसिल। न्यू क्यूरी पे आ गया मैं। मेरा 1 डेटाबेस है, इसको मैंने किया डिलीट। अच्छा, कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा तभी जो है ये टाइम ले रहा है, डिलीट भी नहीं करेगा। इसको मैंने
मर्ज स्टेट में डिलीट, देखिए दोनों टेबल जो है डिलीट हो गए, दोनों डेटाबेस 2 वाला भी और 1 वाला भी। ठीक है, अब दोबारा से मैं वही सारे काम करूंगा, लेकिन बस सिर्फ एक कॉलम चेंज करूंगा। ठीक है, वो कॉलम कौन सा है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। क्या कहा, क्रिएट डेटाबेस 1, यानी कि डेटाबेस बना दो 1 के नाम से, बन गया। क्लियर है। अब मैंने कहा यूज़ 1 को यूज़ करते हुए टेबल बनाओ इस TBL स्टूडेंट 1 के नाम से, और आईडी पे देखें मैंने GUID कॉन्स्टेंट लगाया है। कौन सा कॉन्स्टेंट, मैंने कहा आईडी यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि यूनिक नंबर जनरेट करेगा 16 बाइट का, जो कि प्राइमरी की है, और डिफ़ॉल्ट क्या है, न्यू आईडी है। और एक और कॉलम क्या है इसका, स्टूडेंट नेम का है। क्लियर है, बाकी सब डाटा वही है। अच्छा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ गई एक चीज़, यानी कि ये मेरी न्यू आईडी होगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हारिस और डिफ़ॉल्ट एहसान। यहाँ पे क्या आएगी, मेरी यूनिक आईडी आएगी। यूनिक नंबर होगा 16 बाइट का, जो कि इसके ज़रिए जनरेट हो रहा होगा, इस कॉन्स्टेंट के ज़रिए। क्लियर है, मैंने जो है इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा, ये टेबल बन भी गया। और देखिए इसने मुझे क्या जनरेट किया, ये मेरी इसने यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करके दे दिया, जो कि 16 बाइट जो है इसका साइज़ है। क्लियर है। इसी तरीके से सेम यही काम एक और डेटाबेस में होगा, सब कुछ वही है, बस डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम चेंज होगा। डेटाबेस का नाम क्या है 2 और टेबल का नाम क्या है TBL स्टूडेंट 2। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है और वैल्यूज़ चेंज हैं। पहले में दिया था मैंने हारिस और एहसान, इसमें क्या दिए हैं, माजिद और दयान। क्लियर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट, ये डेटाबेस बन गया होगा। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, डेटाबेस आ गया 2 के नाम से। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यूज़ 2 और एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए इसने भी क्या किया, यहाँ मैंने दिया हुआ है यूनिक GUID कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, इसने मुझे यूनिक नंबर जनरेट करके दे दिया। क्लियर हो गई ये बात। अब दोनों टेबल को मर्ज करते हैं जिस पे हमारे पास एरर आया था, और अब जो है इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफाई है, मेरी जो है यूनिक है आईडी। क्या कहा, यूज़ 1, यानी कि 1 वाले डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक टेबल बना दो स्टूडेंट्स 1 के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर 2 कॉलम है, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर। आईडी को मैंने क्या कहा, यूनिक आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट दिया, और एक और कॉलम है उसमें स्टूडेंट नेम के नाम से। क्लियर है। और इंसर्ट इनटू, इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, जो वैल्यू इन दोनों डेटाबेस के टेबल के अंदर होगी। क्लियर हो गई। एक डेटाबेस 1 है, इसका ये टेबल है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो इस टेबल के अंदर चली जाए। ठीक है, और यूनियन ऑल क्यूरी किस लिए यूज़ होती है, ये जो है अगर डुप्लीकेट वैल्यू होती है, ये जो है पूरा का पूरा डाटा ले आएगी। ठीक है, और दूसरा डेटाबेस क्या है, सेलेक्ट कर लो 2 डेटाबेस, लिखा हुआ भी आगे डेटाबेस 2, और ये इसका एक टेबल है, इसका जितना डाटा होगा वो सब इस टेबल के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 डेटाबेस के टेबल हैं, 2 टेबल हैं, उसका पूरा डाटा मैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, और इसका आईडी वाला कॉलम क्या है, मेरा यूनिक आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट है। क्लियर है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 रॉस अफेक्टेड, यानी कि मेरा जो है प्रॉपर डाटा इंसर्ट हो गया। 4 रॉस क्यों, दो वैल्यू इस टेबल के अंदर थी, हारिस और एहसान, और 2 डाटा इस टेबल के अंदर था, दयान और माजिद। ठीक है, और इसने जो प्रॉपर मेरे पर डाटा इंसर्ट कर दिया। पहले ये एरर दे रहा था, मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, क्यूरी लिखूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स 1, यानी कि जो भी डाटा है वो मुझे सारा का सारा शो हो जाए। मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा, तो देखिए इसने जो है प्रॉपर मेरा डाटा ऐड कर दिया। पहले मुझे ये एरर दे रहा था, अब इसने क्या किया, आईडी पे क्या लगा दिया मैंने, यूनिक आइडेंटिफायर का कॉन्स्टेंट लगा दिया। ये क्या करता है, 16 बाइट यूनिक नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, रैंडम जनरेट करता है। तो GUID कॉन्स्टेंट जो है आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं जब आप जो है 2 डेटाबेस को मर्ज कर रहे हो और वहाँ पे जो है प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट आ जाए। क्लियर है। तो ये जो है आज का टॉपिक था GUID। अच्छा, अब जो है सारे कॉन्स्टेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
कौन कौन से थे? लास्ट वीडियो में हमने देखे थे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट। और आज हमने क्या देख लिया? GOID। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।